हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स और जो मेरा टॉपिक है वो है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कोलिजन है क्या। तो स्टूडेंट्स, कोलिजन क्या होती है? व्हेन टू आर मोर बॉडीज कम्स क्लोज टू ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी हों, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उस टाइम एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करें। कंडीशन ये है कि व्हेन टू आर मोर बॉडीज कम्स क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें, देन दैट इज कॉल्ड कोलिजन। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर मैं क्या लिखता हूं कि द टाइप, द इवेंट क्या है, तो द इवेंट इन विच two or more bodies comes close to each other and interact by means of force इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक हो गया। जब दो या दो से ज्यादा बॉडी जब एक दूसरे के क्लोज आ जाएं और इंटरेक्ट करें, किस से इंटरेक्ट करें? फोर्स एक्सर्ट करें, देन दैट इज कॉल्ड कोलिजन। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो कोलिजन है, कोलिजन आपके पास फिजिकली कोलिजन भी होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, फिजिकली कोलिजन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा बॉडी फिजिकली कांटेक्ट कर जाएं। देखें एग्जांपल मैं देखता हूं, यहां पर एग्जाम्पल्स लिखनी है। नंबर 1, कोलिजन्स ऑफ स्नूकर बॉल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो बॉल्स हैं, सपोज ये फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हुए हैं, इसको हम कहेंगे फिजिकली कोलिजन। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी ये फोर्स अप्लाई करेंगे। कुछ कोलिजन ऐसी होती हैं कि जिसमें फिजिकली बॉडी कांटेक्ट नहीं करते लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो भी कोलिजन होती है आपके पास। जैसा कि आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर सपोज एक प्रोटॉन आ रहा है, तो प्रोटॉन जब यहां से मूव करता हुआ इसके साथ आएगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये प्रोटॉन यहां से इस अपना पाथ बेंड कर लेता है, अपना प्रोटॉन पाथ को बेंड कर रहा है। इट्स मीन कि इस प्रोटॉन और इस न्यूक्लियस के बिटवीन फोर्स थी, रिपल्शन की फोर्स थी, फोर्स एक्ट कर गई, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? कोलिजन कहेंगे। ठीक हो गया। हालांकि यहाँ पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं हुए लेकिन फोर्स एक्सर्ट की है, तो इस टाइप को भी हम क्या कहेंगे? कोलिजन कहेंगे। अब मैं ये लिखूंगा यहां पर कोलिजन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक हो गया। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फिजिकली कांटेक्ट नहीं किया। नॉन फिजिकल कोलिजन है ये आपके पास नॉन फिजिकल कोलिजन है। यहां पर दो स्नूकर्स बॉल हैं, ये कोलाइड हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई की है इन्होंने दोनों ने, तो इसे हम फिजिकल कोलिजन का नाम देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो थी आपके पास कोलिजन। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं हेडिंग देता हूं इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हेडिंग होगी इलास्टिक की और यहां पर मैं हेडिंग देता हूं इन इलास्टिक कोलिजन की, इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच momentum and kinetic energy both are conserved। मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, फिर दोनों के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या आपके पास द टाइप
of collision in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. क्या फर्क होता है इसमें? किनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं होती? यहां पर किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मैं कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स किनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व्ड है इसकी एग्जांपल देता हूं यहां पर मैं। अब एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, बाउंसिंग बैक ऑफ हार्ड बॉल फ्रॉम द मार्बल फ्लोर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये सपोज आपके पास फ्लोर है, यहां से एक बॉल आपको क्या करते हैं, बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल जाकर ग्राउंड के साथ हिट होती है और ये फिर यहाँ ग्राउंड से फिर दोबारा बाउंस बैक होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बाउंस बैक होगी और पहले वाली पोजीशन गेन कर लेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट ये 100% या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होती। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बॉडी यहाँ ग्राउंड से मार्बल फ्लोर से बाउंस बैक होगा, ये सेम कंडीशन सेम पोजीशन तो नहीं गेन करेगा। पहले ये पोजीशन थी तो अब ये यहाँ तक आएगा, हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली पहले वाली पोजीशन गेन कर ली है। ठीक हो गया? हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं कि पहले वाली पोजीशन गेन कर लेता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब ये बॉल ग्राउंड के ऊपर मार्बल फ्लोर के ऊपर जाकर हिट होता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ज़ाय हो जाती है। तो इसलिए पूरी 100% एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती, लेकिन ये है कि बहुत कम एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। अप्रॉक्सीमेटली बॉडी अपनी पोजीशन पहले वाली गेन कर लेता है, क्लोज उसके आ रही है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन कह देंगे कि इसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है, अप्रॉक्सीमेटली कंजर्व रहती है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इसकी मैं एग्जांपल यूं देता हूं कि बाउंसिंग बैक ऑफ हार्ड बॉल फ्रॉम द सैंडी फ्लोर। अगर फ्लोर सैंडी हो तो सैंड हो, हार्ड ना हो मार्बल की तरह, ये सैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि सैंड है, बिल्कुल लाइट से ऊपर आएगा फिर उधर ही रह जाएगा। तो वो बाउंस बैक नहीं होता, पहले वाली पोजीशन गेन नहीं करता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, ये इनइलास्टिक कोलिजन है और इसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। और इसमें देखें अप्रॉक्सीमेटली बॉडी जब बाउंस बैक होता है तो अप्रॉक्सीमेटली पहले वाली प्रीवियस पोजीशन गेन कर लेता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वो इलास्टिक कोलिजन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास रीजन क्या है कि इसमें बॉडी बाउंस बैक होता है, प्रीवियस पोजीशन गेन करता है, और यहाँ पर गेन नहीं करता। दोनों में फर्क आखिर क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड, हम कहेंगे परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है बॉडी। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी बॉडी को हम डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, बॉडी जाकर हिट होता है ग्राउंड के ऊपर, तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी शेप में डिफॉर्मेशन आ जाती है, और फिर यहाँ पर भी डिफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर भी डिफॉर्मेशन होगी। फिर आपके माइंड में आएगा तो ये फिर इलास्टिक कोलिजन क्यों है और ये इनइलास्टिक कोलिजन क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगी, मतलब उसकी शेप चेंज होना, जैसे यहाँ से आप बॉल को जाकर थ्रो करेंगे, हिट हाइट से थ्रो करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड को हिट करेगा तो थोड़ा सा बॉडी के अंदर उसकी शेप में डिफॉर्मेशन आएगी। लेकिन यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। जितनी एनर्जी यूज होती है उस बॉडी को डिफॉर्म करने में, और दोबारा वो बॉडी जब अपनी पहले वाली पोजीशन गेन कर लेता है तो वो एनर्जी वापस आ जाती है उस बॉल के पास, उस बॉडी के पास। तो इसलिए ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। ये आपके पास टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन में ये होता है कि जब किसी बॉडी को आप डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, अगर उसकी शेप चेंज हो गई है और वो शेप परमानेंटली
उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी डिफॉर्मेशन में यूज हो गई है वो वापस नहीं आती, क्योंकि डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गई है। तो जितनी एनर्जी परमानेंट डिफॉर्मेशन में यूज होगी वापस नहीं आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो ये है दोनों में फर्क। ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है, ये क्या आपके पास परमानेंटली डिफॉर्मेशन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।